मैं समझता था कि मोदी जितना पावरफुल है, एक इलेक्शन के अगले 10 इलेक्शन में भी उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि पावरफुल का ईगो उसको जरूर डुबाता है। इंडिया के चीफ जस्टिस ने, जिसे मोदी का पिट्टू भी समझा जाता है, मोदी को बड़ी परेशानी में डाल दिया, जिससे आने वाले मोदी की हुकूमत ही खतरे में पड़ गई है। सीजीआई साहब यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने अपने नौजवानों को कॉकरोच बोल दिया। और इससे सारी कहानी ही पलट गई। नौजवानों ने कहा कि अगर हम कॉकरोच हैं तो फिर अब कॉकरोच ही सही है, और फिर बनती है कॉकरोच जनता पार्टी। एक मजाक में बनी पार्टी आज शायद बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर 15 साल में बीजेपी ने 8 मिलियन तक फॉलोअर्स जमा किए, जबकि सीजेपी ने सिर्फ 4 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स। यानी शायद अगले इलेक्शन में आप इंडिया की पीएम सीट पर चाय वाले की जगह एक कॉकरोच को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ मजाक में बन गई है तो इसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। ये पार्टी 5 नुकाती मैनिफेस्टो भी प्रोवाइड करती है, जो शायद हिंदुस्तान के नौजवानों की बहुत बड़ी जरूरत भी है और मोदी के लिए सरदर्द भी। पहला ये है कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद पार्लियामेंट की कोई सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। विमेन रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 50% दी जाए। नीट जैसे पेपर्स लीक का ड्रामा खत्म हो और एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे। पांचवा ये कि गोदी मीडिया से लाइसेंस छीना जाए। अब ये पार्टी में शामिल होने के लिए शर्तें भी बहुत आसान है। अगर तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, लेजी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मीम्स के शौकीन हैं, तो ये पार्टी आपके लिए है। अब अगर आप ये सोचें कि मोदी को एक नई पार्टी से क्या ही डर, 56 इंच का सीना है उसका, तो मैं बता दूं कि इंडिया ने सीजेपी के ट्विटर अकाउंट को ऑलरेडी बैन कर दिया है और इससे उनका डर साफ नजर आता है। तो सवाल यही है कि क्या कॉकरोचेस मोदी जैसे हाथी को कुर्सी से हिला सकेंगे या मोदी और अमित शाह इन कॉकरोचेस को कुचल देंगे।